5 बजे दिन से लड़ाई चालू हुई और 9 बजे हम यहाँ से गए थे। तो वहाँ पे मुसलमान लोगों ने लाइट बुझा के फायरिंग चालू कर दी थी, जिसमें 30-35 लोग घायल हो गए और आज इसकी एक की मौत हो गई। रात में लड़ाई भड़ाइयों की चर्चा हो रही थी और एक ट्रैक्टर बगवाड़े साइड से आया, तो मैं रोड पे खड़ा था, तो उस बहुत स्पीड में आया, उसने मुझे धक्का मारा, मुझे भी टहनी पर उसकी चोट आई। और फिर इसके बाद में गोलियों की आवाज़ भी आई और कुछ लोग घायल भी हुए उसमें। अल्लाह बिली रखे होगा सच में रखे फूफा जी। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव। आप देख रहे हैं आयुध। रायसेन जिले की प्रतापगढ़ पंचायत में एक घटना हुई जहां पर कुछ वनवासी बंधुओं के ऊपर मुस्लिमों ने गोलीबारी कर दी, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है। साथ ही लगभग 35 से 40 लोग घायल हुए हैं। घटना की शुरुआत शुक्रवार शाम 5 बजे से हुई, जब दो जनजातीय समुदाय के युवक मुस्लिम बहुल गांव खमरिया से गुजर रहे थे। वहां पर उनका किसी बात को लेकर एक मामूली विवाद हुआ, जिस विवाद के बाद सैकड़ों की संख्या में भीड़ लाठी डंडों के साथ जमा हो गई। घटना घटी साहब, वो प्रतापगढ़ सौदा लेके गए थे, तो वहाँ पर मुसलमानों ने रोक कर उनकी मतलब मार पिटाई कर दी। उन लोगों ने फोन लगाए, गांव पे भागे चल रही थी, सबको पता है आया, तो सब लोग गए बीच बचाव करने। फिर भी ये लोग नहीं माने, वे भी तैयार हो गए, तो उन लोगों ने सब बंदूक निकाल कर अपनी गाड़ियों से ट्रैक्टरों से दे धनाधन तो जे की ये साहब। इस घटना को लेकर मीडिया में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। ग्रामीण कुछ और बता रहे हैं, लेकिन अखबार कुछ और छाप रहे हैं। आप प्रदेश के सबसे बड़े अखबार दैनिक भास्कर की बात कीजिए तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट को इस तरह से लिखा है, मानिए सारी गलती जनजाति समुदाय के युवकों की है। वो एक तरफ आदिवासी समाज तो लिख रहे हैं, लेकिन दूसरे पक्ष के लिए दूसरे समुदाय शब्द का उपयोग कर रहे हैं। आखिर मीडिया ये बताने में क्यों डरती है कि आरोपी मुस्लिम समुदाय से थे? ऐसा नहीं कि उस क्षेत्र में ये पहला मामला हो। भोले भाले वनवासी बंधु अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, जिसके बाद कल होली का त्यौहार था। और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर ये पहली बार घटना हुई हो। इससे पहले भी लगभग 1 से 1.5 साल पहले मुस्लिमों द्वारा वहाँ पर बना हुआ एक हनुमान जी का मंदिर तोड़ा गया था, हनुमान जी का मंदिर खंडित किया गया था, जिसके बाद भी विवाद की स्थिति बनी थी। तो इस प्रकार की ऐसी गतिविधियां उस क्षेत्र में होती रहती हैं जहां पर नज़र लोगों की नहीं पहुंचती। मामले पर एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन आरोपियों के नाम अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इसके पीछे का कारण आप समझ लीजिए, क्योंकि सारे आरोपी एक ही समुदाय के हैं। क्योंकि हमारे पास एफआईआर की कॉपी नहीं है, इसीलिए हम इसका दावा नहीं करेंगे, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार सारे के सारे आरोपी मुस्लिम समुदाय से हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर गोली चलाने का आरोप है वह भी आदतन अपराधी है। इससे पहले वो कट्टे का व्यापार किया करता था, हथियार बनाने का व्यापार किया करता था, जिसके कारण उसे जेल भी हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद उसने फर्नीचर का काम करना शुरू किया। आज जब पुलिस गिरफ्तारी के लिए उसके घर पहुंची तो उसके घर से बड़ी संख्या में फर्नीचर मिले, जिनकी लकड़ियों का भी कोई हिसाब नहीं है। जिसके बाद पुलिस ने वन नियमों के अंतर्गत भी मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों के घर पहुंची तो पता चला कि उन्होंने बड़ी मात्रा में अवैध जमीनों पर भी कब्जा कर रखा था। जिसके बाद प्रशासन बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाए गए हैं। इस मामले पर विश्व हिंदू परिषद ने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपनी बात रखी है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि यह सुनियोजित घटना थी, जिसका उद्देश्य था जिहादी तत्वों के द्वारा वन्य जीवों की तस्करी, हथियारों के संग्रहण और सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जे के बीच भय का वातावरण बना रहे और लोग हिंदू विरोधी घटनाओं को अंजाम देते रहें।
विश्व हिंदू परिषद ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद हिंदू संगठनों का एक दल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मिला था। इसके बाद सीएम खुद घायलों का हाल जानने भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचे। उसके बाद उन्होंने प्रशासन को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गंभीर हरि सिंह और रामजी भाई और एक नरेंद्र आदिवासी को आंख में गोली लगी है। इनका संपूर्ण बेहतर इलाज होगा। बाकी सबको भी चोटें लगी है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इलाज की व्यवस्था हो रही है। हम लोग ने ये क्या कहते हैं, अभी इसमें जो है फोर्स जो है कुछ दिनों के लिए रहेगी, प्रिवेंटिव एक्शन भी किया जाएगा। और अभी जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे 16 नामजद हैं उसमें से 13 की गिरफ्तारी ऑलरेडी कर दी गई। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।